अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने, जो बहुत ही मज़े और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसके साथ मैं वाइट चावल सर्व करूँगी। वाइट चावल मैंने पहले से बना के रख दिए थे। आप चाहें तो रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने प्याज दिए थे, उसमें मैं तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसको कर देती हूँ। प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, क्योंकि अगर प्याज आपके चनों में नज़र आएंगे तो फिर बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि मैंने चने शोरबे वाले नहीं बनाने, गाढ़े गाढ़े बनाऊंगी। तो प्याज इसलिए आपने प्याज की जो कटिंग करनी है वो बारीक करनी है। ब्राउन हो गया अच्छी तरह। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी। तकरीबन लहसुन मैंने लिया था 2 चम्मच। लहसुन डाल के अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी कि प्याज मेरे सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह से। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर का छिलका मैंने हटा के और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मेरे हल्के हल्के सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब मैं मसाले की तरफ जाते हैं। मसाले में मैंने लिया है नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। इन सबको मैं मिक्स करके अपने मसाले में डाल दूँगी। मसाले आपने अपने हिसाब से बराबर लेने। कोई मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ खाता है, कोई बहुत कम खाता है। मैंने मिर्च जो है वो नॉर्मल डाली हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दूँगी कि मसाला जल ना जाए। जो भी मसाले डाले हैं मैं आपको चने दिखा देती हूँ जो मैंने बॉईल। तकरीबन आधा किलो चने मैंने लिए थे और सुबह के टाइम इसको मैंने भिगो के थोड़ा सा मीठा सोडा खाने वाला वो डाल के मैंने इसको भिगो दिए थे। और आधे घंटे के लिए मैंने इसको कुकर में जब चढ़ा के बॉईल किया तो ये बहुत अच्छे गल गए हैं। ये देखें, इसका पानी निकाल के मैंने इसको एक बाउल में रख दिया है। और जब मेरा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा फिर मैं अपने चने मसाले में ऐड कर दूँगी। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो, चने मैं इसमें अब डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा चने का पानी रह जाएगा, लेकिन आपने अपने चूल्हे की आंच तेज़ रखने के वो पानी सूख जाए। चने डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी मैं। और जब चने की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालना। आपने चने का पानी, जो चने बॉईल करते हुए आपने पानी डाला था, आपने वही पानी इसमें डालना है। लेकिन अभी अच्छी तरह से हम चने की भुनाई करेंगे कि ये अपना ऑयल छोड़ दे। अच्छी तरह से चने भुने गए। कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब पानी वगैरह नहीं डालते, ये भुने हुए चने पसंद करते हैं। लेकिन मैं गाढ़ा गाढ़ा शोरबा करूँगी, क्योंकि या रोटी के साथ खा लें या आप वाइट चावल के साथ भी खा लें। मैं इस तरह बहुत सूखे सूखे रुके नहीं रखूँगी। ये जो पानी था, ये वाला पानी आप देख रहे हैं, ये पानी मैंने बॉईल करते हुए इसमें डाला था। तकरीबन मैं इसमें 2.5 से 3 गिलास इसमें पानी डाल के अब इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। ये अच्छी तरह से पक जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अभी धनिया और मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं किया, एंड में हम ऐड करेंगे। चने मेरे तैयार हो गए। अभी इसमें मैं थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च काट के वो डालूँगी। ये इतना मैंने गाढ़ा शोरबा रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने चूल्हा इसके नीचे बंद कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।